Good morning students. Welcome back to Social Science class. आज हम चैप्टर 9 करेंगे हिस्ट्री का, लाइफ ऑफ अर्ली मैन। पिछले वीडियो में आपने चैप्टर 8 किया। चैप्टर 8 जो था वो भी हिस्ट्री से रिलेटेड था। उसमें आपने किया स्टडिंग द पास्ट की स्टडी के बारे में आपने इस चैप्टर में किया। उसमें आपने किया कि हिस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और हमें पास्ट की हिस्ट्री जो है कहाँ से पता चलती है, क्या सोर्स मटेरियल थे हमारे, उसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स मटेरियल, लिटरेरी सोर्सेज, ये आप सब कर चुके हैं बेटा। आज हम करेंगे कि लाइफ ऑफ अर्ली मैन, हमारा जो अर्ली मैन की लाइफ जो है वो कैसे थी। तो बुक अपनी खोलिए, ओपन योर बुक, पेज नंबर 76, ठीक है। और आपके हाथ में पेंसिल भी होनी चाहिए। जो भी मैं आपको मीनिंग बताऊंगी आपने उसको अंडरलाइन करना है और लिख लेना है। ओके, यस। देखिए, वी डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड। हमारे जो अर्ली मैन है उनका जो ओरिजिन कहाँ से हुआ, हमें एग्जैक्ट उसकी जगह पता नहीं है। लेकिन हमें जो भी एविडेंस मिले हैं, जो भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने हमें बताया, खुदाई से पता चला कि कहाँ पर ह्यूमन स्पीसीज जो है डेवलप हुई, वो अफ्रीका में हुई। ठीक है, जो एविडेंस इंडिकेट क्या करते हैं कि ह्यूमन स्पीसीज कहाँ डेवलप हुई, अफ्रीका में हुई। क्योंकि अफ्रीका में जो था फेवरेबल क्लाइमेट था, किसके लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए। बाद में ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो ह्यूमन स्पीसीज हैं बाद में घूमते घूमते वो कहाँ पहुंची, वांडर्ड मीन्स घूमना, ठीक है। इट इज बिलीव दैट लेटर ऑन द ह्यूमन स्पीसीज मे हैव वांडर्ड टू एशिया, यूरोप एंड अमेरिका। तो हमारी जो है बाद में जो है हमारी जो ह्यूमन स्पीसीज है वो कहाँ पहुंची, एशिया, यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है। आवर इंफॉर्मेशन about the life of the early man is based on the remains of objects, fossils and tools that have been as excavated from different parts of the world by the archaeologist। हमारे जो अर्ली मैन के लाइफ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी किस पे बेस्ड है, हमें जो खुदाई से, एक्सकवेटेड मीन्स खुदाई से हमें जो ऑब्जेक्ट्स मिले, हमें जो फोसिल्स क्या होते हैं, डू यू नो के अंदर देखिए, फोसिल्स आर रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एम्बेडेड इन रॉक्स। जो लाखों साल पहले जो प्लांट्स, एनिमल्स जो नीचे मिट्टी में दब गए, ह्यूमन बींग्स, वो क्या है, डीपली वो क्या बन जाते हैं, फोसिल्स बन गए हमारे लिए, ठीक है। आपने 5th में पढ़ा है कि फोसिल्स क्या है। और जो है ये जो है डेड जो प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो लाखों साल जो सेडिमेंट रॉक्स में पड़े रहते हैं, बाद में क्या बनते हैं, वो हमारे लिए फोसिल्स बन जाते हैं। तो ये जो है हमें ऑब्जेक्ट्स जो हमें मिले, फोसिल्स मिले और टूल्स मिले, ठीक है। खुदाई के बाद हमारे जो है डिफरेंट वर्ड में आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने खुदाई के बाद पता चला कि हमारे जो अर्ली मैन जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, जो हमें रिमेन्स मिले। मोस्ट ऑफ द टूल्स आर मेड ऑफ स्टोन। जो इस समय जो हमारे जो अर्ली मैन के जो स्टोन थे, टूल्स थे, वो किससे बने हुए थे, स्टोन से। तो इसको हम स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज जिसमें स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे, ठीक है। इट इज डिवाइडेड, इस स्टोन एज को 3 भागों में बांटा गया है मेनली। पैलियोलिथिक एज, यानी कि इसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। मेसोलिथिक एज, मिडल स्टोन एज, न्यूलिथिक एज यानी कि न्यू स्टोन एज, ठीक है। तो बेटा आपको क्या पता चला कि हमें जो है हमारे अर्ली मैन की इंफॉर्मेशन रिमेन्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फोसिल्स एंड टूल्स से मिलती है। वो किन्होंने के बताया, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई के बाद। और हमारा जो ये एज है इसको हम स्टोन एज बोलते हैं।
जिसमें स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे। और इस स्टोन एज को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। ये देखिए बेटा, सेकंड जो आपकी पीपीटी है वो क्या है, इसके अंदर मैप दिया हुआ है आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ स्टोन एज, 76 पेज पे ही है। तो मेन इसमें साइट्स बता रखी हैं स्टोन एज की। हमें स्टोन एज के बारे में कहाँ से पता चलता है? तो ये कई साइट्स हैं, जैसे बुर्जा होम, मेहरगढ़, भीमटका और ये जो है हेलूर। ये मेन जो साइट्स हैं इसमें सभी यानी कि जो स्टोन एज की पैलियोथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक साइट्स दे रखी हैं मेन जो आप आगे पढ़ेंगे कि हमें पैलियोथिक साइट्स कहाँ कौन सी हैं, मेसोलिथिक साइट्स कौन सी हैं और न्यूलिथिक साइट्स कौन सी हैं। अब हम चलते हैं 77 पेज पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैलियोथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज। पैलियो मीन्स ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज, द पैलियोथिक मैन prepared stone tools to defend himself from wild animals। तो पैलियोथिक मैन ने क्या किया? स्टोन टूल्स बनाए अपने आप को वाइल्ड एनिमल्स से बचाने के लिए। He also used them from hunting animals, chopping meat, cutting wood and digging। और ये जो है इन टूल्स को, जो स्टोन टूल्स को किसके काम और भी काम करता था इससे, जैसे एनिमल्स को मारना, जो मीट है उसको कट करना पीसीज में, वुड को कट करना और डिगिंग मीन्स किसी जगह पर खुदाई करना। द टूल्स वर नोन एज कोर एंड फ्लैग टूल्स। ये क्या है? फ्लैग टूल्स और कोर टूल्स, दो तरह के टूल होते थे। देखिए आगे बता रखे हैं आपको। जो दो कोर टूल थे वो क्या थे? जो बड़े बड़े स्टोन्स होते थे उनको, उनके किनारों को शार्प करके बनाया जाता था। और जो फ्लैग टूल्स, फ्लैग मीन्स जो है पीसेस, जो बड़े स्टोन टूल्स, जो स्टोन थे उनसे जो टूट जाते थे छोटे पीसेस, तो उसके पीसेस से जो टूल बनाते थे उसको हम क्या बोलते थे? फ्लैग टूल बोलते थे। ठीक है, कोर और फ्लैग टूल। दीज टूल्स वर क्रूड, क्रूड मीन्स रफ, कठोर, एंड अनपॉलिश्ड। ये जो टूल होते थे ये बड़े रफ होते थे और अनपॉलिश। आजकल देखिए कि पॉलिश होती है ना हर चीज, तो उस समय क्या होता था? रफ, कोई पॉलिश नहीं होती थी उन टूल्स के ऊपर। द मैन ऑफ दिस पीरियड वाज फूड हंटर एंड गैदरर। जो अर्ली मैन था पैलियोथिक एज के अंदर, वो क्या था? अपने भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। वो क्या करता था? शिकार करता था और शिकार को इकट्ठा करता था। जो था अर्ली मैन, जो था वो फूड गैदरर था। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज व्हेन ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स अगेंस्ट ईच अदर। इस समय की जो एज की जो ग्रेटेस्ट अचीवमेंट जो थी वो क्या थी मैन की? वो क्या थी? फायर। फायर ये नहीं कि उसने खोज किया, नहीं। जब वो क्या कर रहा था, स्टोन, हो सकता है कि वो टूल्स बना रहा था, तो दो स्टोन्स को जो वो रब कर रहा था, तो उस समय एक्सीडेंटली क्या हुआ? फायर जो है वो डिस्कवर हुई। ठीक है, फायर प्रोवाइडेड him not only warmth in the cold weather but also safety from the wild animals। फायर ने क्या किया? उसको सर्दी से तो बचाया ही, बल्कि साथ में उसने वाइल्ड एनिमल से भी उसको सेफ रखा। मोर ओवर ही वॉज एबल टू रोस्ट रो फूड टू मेक इट टेस्टियर एंड सॉफ्टर। और अब वो क्या करने लगा? आग के अंदर जो है अपना जो पहले जो कच्चा मांस खाता था, अब क्या करने लगा? वो उसको पका कर खाने लगा। इससे जो पका हुआ मांस था वो क्या हो गया? टेस्टियर हो गया, अच्छा लगने लगा, और वो पकने के बाद क्या हो गया? सॉफ्ट भी हो गया। सम ऑफ द रिमेन्स ऑफ दिस पीरियड हैव बीन फाउंड इन इंडिया। इसके जो इस पीरियड के जो रिमेन्स हैं इंडिया के अंदर कई जगह मिले हैं। कहाँ कहाँ पर? भीमबेटका जो एमपी में है, हुलसगी ये क्या है? कर्नाटका में है, एंड कर्नूल ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो है पैलियोथिक एज थी। तो इसका जो है आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पैलियोथिक एज।
तो इसमें आपने सारा लिख देना है कि इसमें जो टूल्स थे वो कौन से थे। टूल्स जो किस नाम से जाने जाते थे, कोर एंड फ्लैग टूल्स। दूसरा क्या था, दीज टूल्स वर क्रूड एंड अनपॉलिश। इस समय जो मैन था वो क्या था, फूड हंटर एंड गैदरर था। और दूसरा ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी इस टाइम की, फायर थी। ठीक है। और उसके बाद जो इसका था, जो फायर जो था वो उसको किससे बचाता था, सर्दी से और वाइल्ड एनिमल से भी। और साथ में जो रो फूड था वो उसको क्या करने लगा, रोस्ट करके खाने लगा, और वो जो था टेस्टी और सॉफ्टर हो गया। और जो ये पीरियड है, इस पीरियड के रिमेन्स जो इंडिया में कहाँ कहाँ मिले हैं, वो आपको भीमबेटका और हुंसगी एंड कन्नौज में। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हम मेसोलिथिक मिडल स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, यहाँ तक आपने पढ़ना है। आपने 76 और 77 पेज को बड़े ध्यान से, ठीक है, पढ़ना है। नेक्स्ट हम वीडियो में मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।